दीजिए। मामी सब्जी ठंडी हो जाएगी। मामी मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है। मामी दरवाजा खोलो। मामा, मामी, मामी कहाँ हो? मामी, मामी। मामा हंसो मत। अब मेरी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो गई। अब मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अभी साफ कर देते हैं, ठीक है? सब गंदा हो गया ना। डर गए थे? हैं? होगी अधूरा। लाओ मैं साफ कर देता हूँ। क्या? तुमसे नहीं होगा। अरे पूरा नीचे भी लगा लेना तुम्हें। क्या हो रहा पलक? देखो ना पापा, मामा जी ने मुझे धप्पा किया और सारी सब्जी मेरी यूनिफॉर्म पे गिरा दी और अब साफ कर रहे हैं। एकदम भोली है यार। खुद तो गलती करती है, खुद सब्जी गिरा के यूनिफॉर्म गंदा किया और मामा पे इल्जाम लगा रही है। डांट पिटवाएगी मेरी। पलक, और जाके साफ करो बेटा। ओके पापा। क्या जी, आप बहुत जल्दी आ गए। लगता है मूड ठीक नहीं है। क्या तमाशा हो रहा था? नहीं, बच्ची की मदद कर रहा था। मदद कर रहे थे कि अपनी फितूर को ठंडा कर रहे थे? तुम भी ना शुभा, ऐसी बात है तुम्हें शुभा नहीं देती। ऐसा करो, चलो तुम्हें अदरक वाली चाय पिलाता हूँ, अच्छी सी बना, ठीक है? चलो। देखो पलक, अब तुम बच्ची नहीं रही, थोड़ा सलीके से रहा करो बेटा। मम्मी प्लीज अभी लेक्चर मत दो। लेक्चर लगने लगी तुम्हें मेरी बातें। पलक, पलके बंद कर। पलक के लिए गिफ्ट। पलके तो बंद कर। कपड़े हैं। चल खोल के देख। क्या पापा, ये तो बहुत बड़ी है। मैं इतनी मोटी हूँ। देख क्या है ना, लड़कियों के लिए लूज कपड़े अच्छे रहते हैं, इसलिए मैं लाया हूँ। और सुन, सिर्फ शर्ट ही नहीं, इसीलिए देख लेगिंग्स भी लाया हूँ। पर पापा भी सर्दी थोड़ी ना है। बेटा तू ना इंटेलिजेंट होने के साथ साथ थोड़ी बड़ी भी हो गई, और वक्त के साथ पहनावे में बदलाव भी तो आना चाहिए, इसीलिए पापा आपके लिए लाए। अच्छा एक काम कर, इस सबको पहन के आ, उसके बाद एक अच्छी सी सेल्फी खींचते। वाव, सेल्फी। यस। मम्मी पापा और पलक, कितना अच्छा लगेगा ना। चल जा जल्दी चल। कौन से बाबा का प्रवचन सुन के जो तुम्हें पलक के पहनावे की फिक्र होने लगी? मालिनी, हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, और दुनिया की नजरें कैसी होती हैं, तुम्हें ये समझाने के लिए मुझे किसी बाबा के प्रवचन की जरूरत नहीं है। अरे दुनिया की छोड़, जो तुम्हारा मुगला भाई है, उसकी नजरें मुझे ठीक नहीं लगती। ओहो सौरभ, अपनी आंखें टेस्ट करवाओ। हमेशा राजीव भैया से चिढ़ते रहते हो। अरे वो मुझसे राखी बंधवाते हैं, पलक को अपनी बेटी मानते हैं। नहीं मानता है, तुम उसे भाई मानती हो, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता है। और हमारी पलक तो बिल्कुल भोली है बेचारी, उसे क्या पता दुनिया की नजरें कैसी हैं। तो समझ ही नहीं पाती, मुझे बहुत फिक्र होती है उसकी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि तुम क्या सोचते हो, क्या कहते हो। ये सच है कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। लेकिन जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो हमारे समाज में आसपास के कई लोगों की नजरें उनके लिए बदल जाती हैं। लिहाजा माता पिता की फिक्र भी बढ़ जाती है, और इसीलिए बेटियों को हिदायत भी दी जाती है कि जरा लोगों को लेकर अब सावधान रहें। लेकिन बाहर के लोगों से अपनी बेटियों की सुरक्षा करने की फिक्र में
कई बार हम ये नहीं देख पाते कि कहीं कोई अपना करीबी ही तो उनके लिए मन में गलत भावना लेकर नहीं बैठा हुआ। यहाँ पलक के पिता को शक हो गया था कि पलक के मुंह बोले मामा की नीयत उसे लेकर ठीक नहीं है, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी किया। लेकिन अगर यही बात वो सीधे सीधे अपनी बेटी से कह देते तो शायद बेहतर होता। मिंटू भैया आप? हाँ, तुझे स्कूटी सीखना था ना? हाँ, पर आपको अरे तू अपने राजीव मामा से कह रही थी ना स्कूटी सिखाने को, मैंने सुन लिया था। आजा सिखाता हूँ। आजा बैठ। अरे क्या सोच रही है, बैठ, आजा बैठ। ठीक है। चलो। हाँ कुछ समझ में आया? हाँ, मुझे तो पूरा समझ में आया। अब मैं जल्दी स्कूटी सीख जाऊंगी ना मिंटू भैया। पलक, तुम ना मुझे भैया मत बोला करो। क्यों? लेकिन आप तो मुझसे बड़े हो ना। अरे बड़ा हुआ तो क्या भैया बोलोगी? नहीं। ओके मिंटू भैया। कल मिलना। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। क्या हो रहा था ये? वो पलक कह रही थी कि स्कूटी सीखना है तो मैं स्कूटी सिखा रहा था। स्कूटी ही सिखाना? भांजी है मेरी, कुछ और सिखाने की कोशिश की ना तो फिर। क्या सेठ जी आप भी। बड़ी जल्दी आ गए आप। हाँ, आज पलक को फिल्म दिखाने का वादा किया था ना मैंने। कहाँ है पलक? वो स्कूल से अभी तक नहीं आई। 4 बज रहे हैं, वो अभी तक स्कूल से नहीं है। उसका स्कूल 2 बजे खत्म होता है। तुमने ध्यान नहीं दी? घर के काम में वक्त का पता ही नहीं चला जी। तुम भी क्या करती हो मालिनी? स्विच ऑफ आ रहा है। अदिति को फोन लगाओ ना, शायद उसके साथ हो। हेलो। अदिति बेटा, मैं पलक का डैडी बोल रहा हूँ। अच्छा, पलक तुम्हारे साथ है घर पे? नहीं नहीं अंकल, वो तो हम लोग साथ में छोटे थे, उसके गली तक मैंने छोड़ दिया था। वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गई। अच्छा, उसने तुम्हें बताया है वो कहाँ जा रही है? नहीं अंकल, मुझे तो पता नहीं। अच्छा ठीक है बेटा। वो कह रही है कि उसने अपने गली के नुक्कड़ पे छोड़ा था उसे। हो सकता है वो अपने मामा के घर हो। हेलो। हेलो भाभी, मैं मालिनी बोल रही हूँ। हाँ मालिनी बोलो। पलक आप क्या आई है क्या? पलक? वो तो यहाँ नहीं आई। नहीं ये तो कहाँ गई? क्या हुआ? पलक स्कूल से नहीं लौटी। घर नहीं लौटी अभी तक? हेलो हेलो मालिनी, हेलो।
हाँ बेटा, जैसे तुम्हें कुछ खबर मिले ना मुझे फोन करना तुरंत, ओके? या जीजा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई हो और आपको बताया नहीं? अभी मेरी पलक ऐसी नहीं है, वो जो काम करती है ना हमें बता के करती है। आजकल पलक मिंटू के साथ स्कूटी सीख रही है, उसने बताया आपको? क्या? हाँ, मैंने भी उसे मिंटू के साथ स्कूटी सीखते देखा। वो तो सुबह से दुकान पे भी नहीं आया। ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो, पहले बताने को नहीं हुआ? जी जी, आप गलत मत समझिए। दरअसल पलक ने ही मुझे मना किया था बताने को। वो आपको आपके बर्थडे पे एक सरप्राइज राइड देना चाहती थी। मुझे उस मिंटू का नंबर दो। मैं तो सुबह से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है, बंद है फोन उसका। तो अरे जीजा जी को मिंटू के घर ले जाइए ना। ये भी ठीक रहेगा। चलिए 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 जल्दी चलिए चलिए। मालिनी तुम चिंता मत करो, पलक आ जाएगी। आइए जी, आइए आइए ना जी, यही रहता है उधर। यही है ये। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। हाँ पर चाबी है मेरे पास, कभी कभी अपना स्टॉक रखता हूँ। हम तुम्हारा यहाँ स्टॉक देखने के लिए नहीं आए, पलक को ढूंढने के लिए आए। जी आप भी ना, पर इन आवारा लौंडों को आप नहीं जानते। हो सकता है बाहर ताला लगवा दिया हो किसी से। अभी खोलता हूँ, देखता हूँ ना। अरे बहुत शातिर है ये। आइए जी, आइए आइए। देखिए यही रहता हूँ। जी जी, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, ये पलक का एयरबैग है ना, जो स्कूल लगा के जाती है। हाँ ये तो पलक का ही है। जी ये सारी गड़बड़ी जो है ना मिंटू ने की। चलिए चलिए उसको। पलक कहाँ है? अब हमें क्या करना है? पलक ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बेवकूफ समझता है? हाँ? ये हेयर बैंड दिखा करके तू मिंटू को फंसा रहा है ताकि तुझ पर शक न जाए। हाँ? पता पलक कहाँ है? पता पलक कहाँ है? अब मैं क्या जानता हूँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ड्रामा मत कर। जब मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर कुछ नहीं था। ये अब कहाँ से आ गया? क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। बताएगा तू? चल बस, चल बताता हूँ। चल मेरे साथ चल। पता नहीं कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है। ये जो कुछ किया है मिंटू ने किया है। सर जी, पलक मेरी भांजी है सर। पता नहीं जीजा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, समझाइए। सर ये एक नंबर का कमीना है, इसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया सर, इसी ने किडनैप किया। एक मिनट रुकिए, बात कर रहे हैं ना इनसे, बोलिए। आप ही बता, आप समझिए, पलक मेरी भांजी है सर। ये झूठ बोल रहा है। भैया एक मिनट। सौरभ, ये सब क्या है सौरभ? राजीव भैया को यहाँ ऐसे क्यों? मालिनी, इसने हमारी बेटी को किडनैप किया। मालिनी हद हो गई भाई साहब, हम दोनों पलक की फिक्र में आप दोनों को हौसला दे रहे और आप इन पर शक कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना कि कैसे इसने मिंटू के घर में पलक का हेयर बैंड रखा था। भाई साहब इन्होंने कुछ नहीं किया है सर, ये जो कुछ भी किया है मिंटू ने ही किया है। हमारे पड़ोसियों ने आगे मिंटू को पलक के साथ देखा था। हाँ भाई साहब, आप इन पर बिला वजह इल्जाम लगा रहे हो। सर, मिंटू के फोन की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देख लिया सर,
हो गया ना दूध का दूध पानी का पानी। ये सारी गड़बड़ी की जड़ मिंटू का बच्चा है। अगर मेरे मरने से आपको तसल्ली मिलती तो मारो मुझे, मारो मुझे। नहीं मारो, पर इस तरह का गंदे हिसाब का मत लगाओ। सॉरी राजीव, अपनी बेटी की चिंता में जाने मुझे क्या हो गया, माफ कर देना मुझे। चलें? जब भी किसी की बेटी के साथ ऐसा हादसा होता है तो वो खबर अखबारों और न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में छा जाती है। लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जिसकी बेटी के साथ यह हादसा हुआ वो तो हर पल इसी उम्मीद में रहते हैं कि उनकी बेटी जल्द से जल्द घर वापस लौट आए, और साथ ही हर वक्त ये डर भी लगा रहता है कि कहीं बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और उनका ये शक जायज भी होता है, क्योंकि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं लोगों की नजरें बदल जाती हैं, और कुछ विकृत लोग तो नजरों से ही नोच खाने को तैयार रहते हैं उन्हें। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ज्यादातर मामलों में ऐसे लोग गैर नहीं अपने होते हैं। यहां पलक के पिता को भी अपनी पत्नी के मुंह बोले भाई पर शक था, लेकिन क्या उनका यह शक बेबुनियाद था या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह थी? मालिनी, ये तो फिक्र मत करो, हमारी पलक मिल जाएगी। मालिनी, पुलिस खोज रही है मिंटू को, देखना हमारी पलक जल्दी मिल जाए। सुबह से रोए जा रही हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं। लो पानी तो पी लो। नहीं भाभी, बस मेरी बच्ची मिल जाए मुझे। हेलो, अच्छा ठीक है, तुम सारी तैयारी करो, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? अरे बहुत दुखद खबर है भाई, अपने ताऊजी की डेथ हो गई। देखो अभी चलूंगा ना, कल उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो पाऊंगा। अभी तो ट्रेन भी मिल जाएगी, निकल जाऊं क्या मैं? अब तो जाना ही होगा आपको, आप जाइए, मैं हूं यहाँ। जी आप अपना ख्याल रखिए। अब फोन पे बात होगी हमारी, निकलता हूँ। जी आओ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ देता हूँ। आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। जी आपने काहे कष्ट किया? कौन सी चप्पी है? जी चल तेरे साथ चाय पीनी है। सर मुझे चाय नहीं पीनी, लेकिन चलना, अरे सर बताओ तो मैंने किया क्या? चलना बताता हूँ। जी गाड़ी रोकिए। स्टेशन तो इस तरफ, आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए मैडम, मिंटू बोल रहा है कि राजीव ने उसे डिलीवरी करने के लिए भेजा था और वो सारा दिन वहीं था। मैंने अपनी टीम को राजीव को लाने के लिए भेजा है क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा है। पर सर, राजू भैया तो भोपाल गए हैं, उनके ताऊजी गुजर गए सर। सर मेरी बच्ची पलक, वो सौरभ, मिंटू कुछ नहीं बता रहे। सौरभ, मिंटू बताने को तैयार हो गया कि पलक कहाँ है। चलो।
चल बता, पलक कहाँ है? सर बताएगा कि अपनी हड्डियां तोड़ पाएगा? अब वो सर, मैंने पलक को राजीव सर के पुराने घर पे छुपा के रखा है। शोर मत करना। आप लोग मुझे मार रहे थे तो मैंने झूठ बोल दिया कि पलक सेठ जी के पुराने घर पे है। बता, बोल घर कहाँ है? लेके चलो इसे, चल चल। ये तो पलक का शो है। इसका मतलब वो यहीं होगी। लेके चलो इसे, चल चल चल। अच्छी तरह से ढूंढो, चेक करो। ये तो पलक की बैग है। हाँ, पलक की बैग। सौरभ, जूता। पलक का जूता। इसका मतलब पलक यहीं थी। अच्छी तरह से ढूंढो, चेक करो। बोल, आए पलक। सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता है सर। आप लोग मार से बचने के लिए मैंने झूठ बोल दिया था। पलक यहाँ कब आई, कहाँ गई, मुझे सच में कुछ नहीं पता है सर। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ सर। नहीं पता तुझे? कसम से सर, मुझे नहीं पता। बाल, लगता है जब तक इसकी हड्डियां नहीं टूटेंगी ना, ये सच नहीं बोलेगा। इसे थाने लेके चलो। चल तोमर, फॉरेंसिक टीम को फोन करो जल्दी। मेरी बच्ची। क्या कर रहा था तू? हाँ, इसे किडनैप करके रखा है, जान से मारेगा इसे। हाँ, अरेस्ट करो इसे और ले चलो थाने। सर, इसने मेरी बेटी को किडनैप। अब जो कुछ कहना है थाने चलकर कहना। चल खोलो इसे, खोलो इसे। ये ओके मिस्टर राजीव, आप ठीक तो है? ठीक तो हो ना? बहुत दुखता है, बहुत मारा उसने। अगर तू नहीं होती, सौरभ तो मेरी जान ही ले लेता। सौरभ से तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर दिल करता है कि तुम्हें जान से मार डालूं। क्या कह रही हूँ, मैं समझा नहीं। इतने भोले मत बनो। तुमने पलक को हमारे पुराने वाले घर में रखा था ना? उस दिन तुम ताऊ जी के अंतिम संस्कार में नहीं, बल्कि इस लड़की से मिलने जा रहे थे, वो भी मेरे होते।
तुम्हारे जाते ही मैंने भोपाल फोन लगाया। हेलो, हाँ जबलपुर से शोभा बोल रही हूँ। ताऊ जी है घर पर? और पता चला कि वहां किसी की डेथ नहीं हुई। फिर मैंने तुम्हारे मोबाइल पर फोन लगाया और वो स्विच ऑफ था। मैं समझ गई थी कि पलक के गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है। फिर मैं अपने पुराने वाले घर में गई। वहां सिर्फ मुझे पलक मिली और तुम नहीं। मैंने वहां से पलक को गायब कर दिया, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी कि तुम कहाँ हो। मैंने फिर सौरभ भाई साहब पर नजर रखी और उनका पीछा करते करते तुम तक पहुंची। जीजा जी, बता मेरी बेटी कहाँ है? जीजा जी ये ठीक नहीं कर रहे आप। फिर वहां से मैंने पुलिस को फोन किया, तुम्हें आजाद करके सौरभ भाई साहब को जेल भिजवा दिया। सोचो, अगर पुलिस पलक का पीछा करती हुई तुम तक पहुंच जाती तो आज जेल में सौरभ भाई साहब नहीं तुम होते। शुक्र मनाओ मेरा कि मैंने तुम्हें सिर्फ सौरभ भाई साहब से ही नहीं पुलिस से भी बचाया। शोभा, गलती हो गई, माफ कर दी मुझे। पर तुम पलक को अपने पुराने घर से कहाँ लेके गई? मैं उसे यहाँ ले आई। उस दिन इस लड़की को तुम अपने घर ले तो आए, पर इसके साथ कुछ कर नहीं पाए। शोभा, देखो अब इसमें मिट्टी डाल, जो हुआ सो हुआ। पर इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तो कोई देख लगा तो इसे किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई देखेगा। तुम इसे जान से मार डालो, उसकी लाश को ठिकाने लगा दो। लेकिन बहुत दिनों से ये मेरी आंखों में खटक रही थी। इस लड़की की वजह से तुमने मुझे देखना तक बंद कर दिया। ये तुम्हारे दिलो दिमाग में हावी हो चुकी है, लेकिन अब नहीं, अब इसे मरना ही होगा। राजीव की गंदी नियत और शोभा की जलन के बीच फंसी हुई थी पलक, जबकि उस बेचारी की कोई गलती ही नहीं थी। आप बताइए, अगर किसी की नजर गंदी है तो आप क्या करेंगे? जिस पर वो नजर पड़ रही है उसे हटाएंगे या फिर उस गंदी नजर को सुधारेंगे? और हमारे समाज में अक्सर यही होता है, जब भी किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग उस लड़की को ही दोष देते हैं। अरे अगर एक आदमी किसी मासूम लड़की पर बुरी नजर डाल रहा है तो इसमें उस लड़की का क्या दोष है? सजा तो उस आदमी को मिलनी चाहिए ना। लेकिन यहां सजा उस मासूम लड़की को मिल रही थी और उसकी जिंदगी खतरे में थी। अब कोई बवाल खड़ा मत करना, बड़ी मुश्किल से आपकी जमानत हुई। अब चलिए चलिए आप। सुनो, पलक का बाप छूट कर आ गया है। ऐसे में पलक को यहाँ रखना खतरनाक हो सकता है। अगर वो लोग आ गए तो
अरे भाई, यहाँ से कोई सफेद गाड़ी जाती हुई दिखी क्या? नहीं साहब, पिछले आधे घंटे से कोई गाड़ी नहीं गई। पिछले आधे घंटे से कोई गाड़ी? इसका मतलब अपने दिल की तमन्ना पूरी किए बगैर कैसे मार दूं तुझे? हैं? ये ना हमेशा कबाब में हड्डी बन जाती है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे मैंने सौरभ को तुम्हारे पीछे जाते हुए देखा। अच्छा, होशियार रहना, कहीं पलक को ठिकाने लगाते हो तो तुम्हें देख ना ले। ये वापस कहाँ जा रहा है? ये तो पीछा ही पड़ गया। क्या करें? और घर ही जाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। यहाँ कैसे आ गया तू? वहाँ क्यों नहीं गया जहाँ तूने मेरी बेटी पलक को छुपा रखा है? जय जी, देखिए मैं कोई पंगा नहीं चाहता। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मैं पुलिस को बुलाऊं क्या? बेटा, पलक, बेटा तू ठीक तो है? पलक संभाल, आराम से बेटा, आराम से। पैर इसके। मेरे बच्चे, अच्छा बेटा, संभाल के। एक मिनट, पैर, आओ मेरे बच्चे, आओ, पलक, तू ठीक है ना बेटा? मैं बताता हूँ आपको। मामा आप? पलक, तुम्हें स्कूटी सीखनी है ना? मैं तुझे सिखाऊंगा स्कूटी। पर मामा मैं। मेरा बच्चे, मिंटू ने मुझे सब कुछ बता दिया, ठीक है? हाँ? हाँ? अब मैं सिखाऊंगा। यहाँ तो हाँ। बहुत भीड़ है ना, आजा मेरे पीछे बैठ जा। उधर चलते हैं सूनी सड़क पे, ठीक है? हाँ। चल बैठ 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 बैठ। जल्दी जल्दी। मामा, हाँ, आप ये मुझे कहाँ ले आए हो? अरे बस 2 मिनट का काम है बेटा। थोड़ा सा किसी से मिलना है, मिलेंगे और चले चलेंगे। चलो उधर चलो, उधर चलो चलो। चलो चलो, इधर 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 चलो। मम्मी, मामी भी उनके साथ मिली है। क्या? पलक को अपनी बेटी मानती थी ना? ये किया उसके साथ, देख, ये किया उसके साथ। पलक, मेरी बच्ची। तुम मेरे सगे भाई नहीं थे, लेकिन सगे भाई से भी बढ़कर माना था मैंने तुम्हें। और तुमने मेरी बेटी के बैठो उसे, चल।
आज की दुनिया में कुछ लोगों के लिए खून के रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुंह बोले रिश्ते भी जान से बढ़कर होते हैं। जब भी हम किसी को अपना मानते हैं तो उसके गलत इरादों को भांप नहीं पाते, क्योंकि हम उस इंसान को कभी भी उस नजरिए से देखते ही नहीं। लेकिन जब भी कोई अपना ऐसे इंसान के बारे में हमें आगाह करे तो उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, खासकर तब जब बात अपने बच्चों से जुड़ी हो। बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाते हैं ना, वैसे ही बच्चों को, खासकर बेटियों को सावधान रहना भी सिखाइए। आज के दौर में जहां लोग खून के रिश्तों का भी खून कर डालते हैं, वहां कोई पराया किस नियत के साथ हमसे रिश्ता जोड़ रहा है, इसका तो हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए हर तरह के रिश्तों में प्यार और विश्वास के साथ साथ सतर्क रहना भी बड़ा जरूरी है। सावधान रहें इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।